एम्प्लॉयज अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सैन्य कर्मियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के अंदर पेंशन भोगियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हमने पहले वीडियो के माध्यम से बताया था, भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि अब से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जीवन पत्र जमा करने की जो अंतिम तारीख है उसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ परिपूर्ण कर दिया है। मतलब अब जबकि आप हमेशा ही नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते थे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा की गई है। भीड़ भाड़ से बचाने के लिए यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक 1 अक्टूबर से ले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। मतलब कि 2 महीने का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह आप अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जरूरतें पूरी करने में आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें यहाँ पर पेंशन दी जाती है। तो जानकारी दें कि पेंशन भोगी जीवित होने के लिए जीवन प्रमाण पत्र नवंबर माह में एक बार बैंक डाकघर में जमा करना होता है। नवंबर तक इसे प्रस्तुत करने में विफलता पर पेंशन भुगतान नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक अब 1 अक्टूबर से लेकर यहां पर नवंबर लास्ट तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र एक आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है, जिसे 10 नवंबर 2014 को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, और चूंकि यह आधार आधारित है, पेंशन भोगी को अपने आधार नंबर के साथ पेंशन खाता खोलने की आवश्यकता होती है। जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण संभव करें। ये सेवा शारीरिक रूप से पेंशन संवितरण एजेंसी का दौरा किए बिना इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से जीवन प्रमाण के निर्देश केंद्रों पर भी जाकर ऐसा कर सकते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न होने के बाद ये जीवन प्रमाण पत्र रिपोजिटरी में संग्रहित हो जाता है। अब बात करें हम पेंशन संवितरण एजेंसी यानी बैंक या डाकघर, इसको ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। जीवन प्रमाण पत्र पर ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगी को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है: आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर पेंशन डिस्पर्जिंग एजेंसी, बैंक या डाकघर खाता के साथ आपके खाते से जुड़ा होना चाहिए। इसके करने के 2 तरीके हैं, या तो अधिकृत केंद्र पर जाएं या फिर डिजिटल कॉपी डाउनलोड करें। अब बात करें जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले खुद को पंजीकृत करवाएं। आपको इस लिंक से विंडोज पीसी या फिर एंड्रॉयड डिवाइस पर काम करने वाले क्लाइंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक आपको ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश, बैंक खाता, बैंक का नाम, अपना मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। आधार प्रमाणीकरण को सॉफ्टवेयर पर करना होगा। एक सफल प्रमाणीकरण के बाद एक SMS पावती आपके जीवन प्रमाण पत्र ID सहित अपने मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। ये प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण पत्र भंडार में किसी भी समय और पेंशन भोगी और पेंशन संवितरण एजेंसी के लिए किसी भी समय उपलब्ध कराने के लिए संग्रहित किए जाते हैं। जीवन प्रमाण ID या आधार नंबर प्रदान करके आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट से रिकॉर्ड्स की PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। पेंशन संवितरण एजेंसी जीवन प्रमाण वेबसाइट से जीवन प्रमाण पत्र भी एक्सेस कर सकती है और वहीं डाउनलोड कर सकती है। बैंकों और डाकघरों में एक डिलीवरी सुविधा है जो मैनुअल हस्तक्षेप के बिना जीवन प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सक्षम यहाँ पर करती है। जीवन प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें, ये प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। किसी अधिकृत केंद्र से एक भौतिक प्रतिलिपि या फिर एक डिजिटल कॉपी प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण की वेबसाइट जीवनप्रमाण.gov.in में पता केंद्र विकल्प से अपने निकटतम CSC, बैंक या सरकारी कार्यालयों का पता लगाएं। ये केंद्र आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी करेंगे। आधार संख्या, पेंशन भुगतान आदेश, बैंक खाता, बैंक का नाम, अपना मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करके जीवन प्रमाण केंद्र में से किसी एक में खुद को पंजीकृत करवाएं। आपको खुद को प्रमाणित करने के लिए अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या फिर iris प्रदान करना होगा। अब बताएं हम विकल्प की अगर यहाँ पर चर्चा करें तो जीवन प्रेरणा से पहले पेंशन भोगी बैंक की शाखा में शारीरिक रूप से जाएंगे और बैंक की प्रक्रिया के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए
यह SBI का जीवन प्रमाण पत्र है। मान लीजिए सिस्टम अभी भी मौजूद है। जीवन प्रमाण को ऑनलाइन जमा करने में सक्षम करने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में पेश किया गया था। भौतिक जीवन प्रमाण पत्र पेंशनरों से स्वीकार किया जाना जारी रहेगा यदि वह उसके द्वारा पसंद किया जाता है। तो पेंशन के लिए आधार नंबर, वर्तमान पता, संपर्क नंबर, पैन, जीवन साथी की जन्मतिथि प्रमाण के साथ ईमेल पता, मासिक पेंशन पर्ची प्राप्त करने के लिए का वितरण बैंक में जमा करना होगा। तो ये थी हमारी पेंशन भोगियों वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। पेंशनर के लिए बड़ी काम की खबर है। आप अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा कर सकते हैं, जितने भी मेथड है हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।